मैं हूं आपका अपना सुमित सर। और आज हम कर रहे हैं सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, संसाधन, रिसोर्स। 8 क्लास का है। रिसोर्स, ओके, संसाधन, रिसोर्स। ओके, तो संसाधन क्या होते हैं हम देखते हैं कि संसाधन क्या होते हैं। ऐसे स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। हमें ये चाहिए, वो चाहिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका आप इस्तेमाल या हम इस्तेमाल आवश्यक की पूर्ति के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पेन, ठीक है, कॉपी, ठीक है, ये सब आप यूज़ करते हो, तो आप ये हो गया संसाधन हो गए। ओके, जो भी हम यूज़ करते हैं उन्हें संसाधन कहते हैं। अपनी पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए जिन भी चीज़ों का यूज़ करते हैं वो संसाधन कहलाते हैं। उपयोगी, उपयोगी मतलब जो हमारे काम आए। तो उपयोगी क्या है? प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, ये सभी वस्तुओं का उपयोग मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करते हैं। तो हमारे जो संसाधन है वो 3 प्रकार के संसाधन हैं, ठीक है। मेन दो हैं, एक 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 वैसे है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, और मानव निर्मित संसाधन कौन से होते हैं? जो मानव बनाता है। प्राकृतिक संसाधन आप ले लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेड़ हो गए, पौधे हो गए, ठीक है, और जल हो गया, पहाड़ हो गया। ओके, तो ये सब क्या हो गए? प्राकृतिक संसाधन। मानव निर्मित संसाधन क्या हो गए? फॉर एग्जांपल पंखा हो गया, टेबल हो गया, ओके, आपकी आपकी कॉपी हो गई, ठीक है। चलिए, मानवीय संसाधन, मानव संसाधन जो मानव खुद अपनी एजुकेशन से बनता है। मानव संसाधन जो खुद मानव बनता है नॉलेज के, अपने नॉलेज के उस पर। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर हो गया, ठीक है, या आपके साथ जो हो गया आपके टीचर्स हो गए, ठीक है, शिक्षक, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब आपके क्या हो गए? मानवीय संसाधन, जो मानव खुद एक संसाधन आप मानव का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रयोज्यता, ठीक है, एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता तथा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। आप एक वस्तु को उपयोग करते हो तो वो कितना आपके लिए सर्टिफिकेशन देती है, आपको कितना खुशी देती है। मूल्य, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जैसे धातु हो गए, ठीक है, धातु का आर्थिक मूल्य होता है। आप धातु देखते हो, सोना चांदी, ये सब, ठीक है, इनका मूल्य बहुत है। समय के साथ इनका रेट भी बढ़ता है, ठीक है। पेटेंट हो गया, पेटेंट क्या होता है? इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार एक मात्र अधिकार से है, ठीक है। कोई नया आविष्कार होता है उसके अधिकार से। आगे हम देखिए संसाधन के प्रकार। संसाधन मैंने आपको बताया 3 प्रकार के हैं। प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदी हो गई, झील हो गए, मृदा हो गई, खनिज हो गए, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन में वर्गीकरण किया कर रखा है इनका, ठीक है। दूसरा है वास्तविक संसाधन। वह संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, जैसे हमें पता है कि इसकी मात्रा कितनी है, कितनी क्वांटिटी है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है महाराष्ट्र में दंग पठार की काली मिट्टी, ठीक है, भरपूर निष्पक्ष में सभी वास्तविक संसाधन।
फिर है संभावित संसाधन। संभावित वह संसाधन है जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं होती लेकिन इसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। लद्दाख में पाया गया यूरेन संसाधन का एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। अभी नहीं किया लेकिन भविष्य में किया जा सकता है उसका उपयोग। उनके क्या बोलेंगे, संभावित संसाधन, मतलब उसको संभावना है। ओके। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो है वो है जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन सजीव वस्तुएं होते हैं जैसे पौधे हो गए, जंतु आदि। और अजैव जैसे कि मृदा हो गई, चट्टानें हो गई। तो उत्पत्ति के आधार पर दो टाइप से बांटा जाता है, जैव और अजैव। तीन होता है। प्राकृतिक संसाधन के विस्तार के रूप में नवीकरण और अनवीकरण। नवीकरण वो होते हैं जिन्हें हम जल्दी से जल्दी दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं। वह संसाधन जिन्हें शीघ्र नवीकृत पुण्यप्रीत हो जाते हैं। इनमें कुछ असीमित और उन मानवीय क्रिया का प्रभाव नहीं होता, जैसे सूर्य और पवन ऊर्जा। नवीकरण संसाधन जैसे जल हो गया, हम लोग वाटर साइकिल चलता रहता है, हाँ ठीक है, तो वो दोबारा नवीकरण हो सकता है। वन लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। अनवीकरण वो जो एक बार यूज़ कर लिया तो ख़त्म। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, कोयला हो गया, ठीक है। वैसे ज़्यादा जिनका भंडारण सीमित है, यह भंडारण एक बार समाप्त होने के बाद उनका नवीकृत पुण्य हजारों वर्ष लग जाते हैं। अनवीकरण जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इनको बहुत टाइम लग जाता है बदलने में दोबारा, ठीक है। संसाधन के विस्तारण। विस्तारण क्या होते हैं, सर्वव्यापक, जो संसाधन सभी जगह जाते हैं, ठीक है। जैसे वायु हो गया, जिसमें हम हर जगह वायु पाई जाती है, जिसमें सांस लेते हैं, ठीक है। स्थान एक, जो एक जगह, वह संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जैसे तांबा, लोहा, ये किसी एक ही। फॉर एग्जांपल अगर उत्तराखंड में आपको, उत्तराखंड में मिल रहा है आपको तांबा, तो आपको उत्तराखंड ही मिलेगा, आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है। एक स्थित निश्चित जगह पर वो मिल रहा है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन के विस्तार भूभाग की जलवायु, ऊंचाई और अनेक भौतिक कारकों का निर्भर करता है। तो किस पे, मानव निर्मित पे, मानव संसाधन पे, मानव संसाधन विकास पे। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल्य रूप बदल दिया जाता है। लोहा उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक मानव ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। मानव प्राकृतिक संसाधन का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने के लिए किया जाता है, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। आप देखते हो पहले लोहा मिलता था लेकिन मानव को उसका यूज़ करना नहीं पता था, तो मानव निर्मित से वो यूज़ बना है, ठीक है। मानव संसाधन, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसे करने का ज्ञान हो, कौशल हो। वो अगर फॉर एग्जाम्पल उनके पास सारे रिसोर्स हैं बट उनका यूज़ ही करना नहीं आता तो क्या फ़ायदा उन रिसोर्स का। तो उनका यूज़ करना आना चाहिए, उनके बारे में ज्ञान होना चाहिए। मानव संसाधन विकास, तो अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार आना चाहिए, मतलब नॉलेज में सुधार आना चाहिए। उनके पास नॉलेज ज़्यादा होगी तभी उस चीज़ का यूज़ कर पाएंगे। संसाधन संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है बचाना। संरक्षण का मतलब होता है बचाना। बचाना, हम संसाधन को कैसे बचाएं, तो संसाधनों का सतर्क पूर्वक उपयोग करना, मतलब फालतू में वेस्ट नहीं करना, कम से कम उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, उनको दोबारा बनने के लिए टाइम देना, उनको हम क्या बोलेंगे, संसाधन संरक्षण कहेंगे। ओके। सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उन्हें संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास करता है। आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए आप संसाधन का संतुलन बना के रख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो कम है उसका कम उपयोग करना, और जो आपके पास ज़्यादा है उसको ज़्यादा उपयोग करना, ठीक है। इससे आप एक बैलेंस बना सकते हो। क्या बना सकते हो, एक बैलेंस बना सकते हो। इसी को बोलेंगे सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, ठीक है। समझ में आ गया, किसी को डाउट? चलिए, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है।